कि एक दूसरे के संबंध को समझना, एक दूसरे का पूरा सिलेबस तुम्हारा यही है, जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो यही है। शुरुआत तुम्हें स्कूल लेवल से करनी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तुमने कभी कायदे से पढ़ी ही नहीं, इसलिए हर आईएएस का एस्पिरेंट शुरुआत कहां से करेगा? स्कूल लेवल से। पहुंचेगा कहां? कॉलेज लेवल पर। फिर मेडिकल की पढ़ाई कि किडनी पैनक्रिया का क्या रिलेशन है, पैनक्रिया किडनी लीवर हार्ट का क्या रिलेशन है। अब सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म एक कदम आगे बढ़ा, पुराने की तुलना में एक कदम आगे बढ़ा, फर्स्ट फेज की तुलना में आगे बढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, फिलॉसफी हो गई, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म, गोल हो गया, इवेंट्स हो गया, एक्टिविटीज हो गई। और जब सोशलिज्म का स्ट्रीम मजबूत हुआ तो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन 1925, 1924 एचआरए, 1925 सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इससे एक आदमी बड़ा चिंतित हुआ, एक ग्रुप बड़ा चिंतित हुआ। कौन सा? कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। ये बड़ा चिंतित हुए कि अब क्या होगा? अगर ये मजबूत हो जाएंगे तो हम उखड़ जाएंगे। और इनके सामने एक एग्जांपल था ही 1917 का रशिया। इनके सामने एक बहुत अच्छा एग्जांपल था 1917 रशिया, जहां मजदूरों ने और किसानों ने मिलकर इंपीरियल और कैपिटलिस्ट ताकतों को उखाड़ फेंका। मजदूरों का शासन, सोवियत। अब इंडिया की कैपिटलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी बहुत डर गई, और डर गई तो कुछ करेगी। तो 1927 में तुम देखोगे कि हिंदुस्तान के जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, फिक्की। और इसका प्रेसिडेंट कौन है? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और पुरुषोत्तम दास ठाकुर लॉर्ड इरविन से कहता है कि बाबूजी, वो वहां लेनिन, यहां भगत सिंह। बोले भारत में एक लेनिन पैदा हो रहा है बाबूजी, और एक बार हम धोखा खा चुके हैं। अगर इस लेनिन को हमने मौका दिया, भगत सिंह को, तो फिर तुम भी जाओगे और हम भी जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा ये बात तो है यार, क्या किया जाए? अरे बोले करना क्या है यार, मास मूवमेंट शुरू कराओ। हाँ बोले रुको, मास मूवमेंट शुरू कराते हैं। बोले कैसे कराओगे? वहां पिछली बार तो तिलक को छोड़ दिया था, अब क्या करोगे? अरे बोले कराएंगे ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो यहीं पर 1927 में एक और घटना घटी, साइमन कमीशन। देखो, कनेक्टिविटी टू रिव्यू द कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत के कंडीशन को रिव्यू करना है, और सारे मेंबर अंग्रेज। अब तुम एक डेलीगेशन बना रहे हो तमिलनाडु के सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, और उसके सारे मेंबर पंजाबी। तमिलनाडु का आदमी दुखी नहीं होगा? बहुत दुखी होगा, विरोध करेगा। यहां भी विरोध हुआ, तो साइमन कमीशन ने मास मूवमेंट को फिर से जिंदा कर दिया, एंटी साइमन मूवमेंट। क्या चाल चली अंग्रेजों ने। पता है ये आम आदमी कौन है? ये आम आदमी वो है जिसको जो अदृश्य है वो दिखाई नहीं पड़ता, और इस दुनिया में जो अदृश्य है बस उसी की कीमत है। उसको तुम भगवान कहो। इसीलिए जितने बड़े बड़े पद पे लोग हैं उनको पब्लिक से बहुत दूर रहने की सलाह दी जाती है कि ज्यादा मत मिलो। डीएम से कहा जाता है ज्यादा मत मिलना बेटा, डेली निकलोगे इज्जत खत्म। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने एक पब्लिक प्रोग्राम में चले गए तो लोग कहेंगे कि भैया डीएम साहब आए थे, और डेली गए तो गए। ये आम आदमी यही है, कहता प्रेम बहुत जरूरी है जीवन में। अच्छा, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? सम्मान बहुत जरूरी है जीवन में, तो रिक्शे वाले को कौन करता है? ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। इस जीवन में जरूरी है शक्ति। कहता इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है।
ये देखो। और फिर मजदूरों को कंट्रोल करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, दो बिलें आ गई। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। मजदूरों, किसानों, यूनियनों को कंट्रोल करने के लिए। इससे गुस्सा होकर कि यार एक तो परेशान कर रहा हूं, ऊपर से रोने नहीं दे रहा, असेंबली बॉम्ब केस। और ये सब चल रहा था, तभी तक एक अंधेरा छा गया, 1929 इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो कारोबार ठप, लोग बेरोजगार, मजदूर खाली। बोले अब क्रांति करेंगे, पर नेता के बिना कैसे करोगे? तो 1931 हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। सेना राजा के बिना बेकार है। सेना राजा के बिना बेकार है। और सेना से क्या लड़ना? राजा को हटा दो, क्योंकि सेना जैसे चेस का गेम है, चेस के गेम में चेस बोर्ड से राजा हटा दो, गेम शुरू ही नहीं हो सकता। कुछ लोग है ना, वो सेना से लड़ते हैं। यही तो औरंगजेब ने गलती कर दी। सेना से क्यों लड़ना? सेना को क्यों टारगेट बनाना? टारगेट बनाना है राजा को। इसलिए चेस के गेम में जो नए नए खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्यादा वादा मारने में बड़ा विश्वास रखते हैं, जबकि टारगेट किसको बनाना है? राजा को। और इन्हीं सब बातों से दुखी होकर थर्ड फेज, ये कम्युनलिज्म, ये ट्रेड डिस्प्यूट बिल, भारत में जो चारों तरफ आग लगा हुआ था, तो थर्ड फेज का रेवोल्यूशनरी टेररिज्म है। तो छोटी घटना लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। थर्ड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पढ़े होते हैं। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह का नाम तो बहुत लोगों ने सुन रखा है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नेम है सूर्यसेन, बंगाल में। चिटगांव आर्मरी रेड, चिटगांव आर्मरी, चिटगांव आर्मरी रेड। और एक नई आइडियोलॉजी, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड, लड़ेंगे, सेना बनाएंगे, लड़ेंगे। लेकिन अभी शायद इस आर्म्ड रेबेलियन का समय नहीं था। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा, वो मारा जाएगा। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय, और फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट के बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, कराची कांग्रेस हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड आया, गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, तो 1935 का एक्ट आ गया। और 1935 के एक्ट में एक बड़ी शानदार बात, बहुत शानदार, 1935 के एक्ट में एक बड़ी जबरदस्त बात जिसने भारत के इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक्ट ऑफ 1935, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल, और स्टेट के सब्जेक्ट में पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट का सब्जेक्ट है। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, भारतीयों के हाथ में आ गया प्रोविंसेस। भारतीय बने प्रधानमंत्री, तब स्टेट के मुखिया को प्रधानमंत्री कहते थे। भारतीय बने प्रधानमंत्री। 11 में से 8 प्रोविंस, 11 प्रोविंस थे, 11 में से 8 प्रोविंस कांग्रेस के कब्जे में। अब पुलिस किसके इशारे पे काम करेगी? स्टेट के चीफ के इशारे पे। स्टेट के चीफ कौन है? कांग्रेस के लीडर्स। अब पुलिस किसी को भी नहीं उठाएगी। अब वो पुलिस का जो रिप्रेशन था वो खत्म। लोगों ने कहा कि दरोगा जी बड़ा देख के मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। हाँ, बोले अब तुम्हारी सरकार है। बोले अच्छा, अब दरोगा जी फर्जी मारेंगे? अरे बोले मजाल है इनकी, मार देंगे, बर्खास्त हो जाएंगे।
बोले ये क्या है भैया? बोले ये आजादी है। इसी की बात तो गांधी जी तुमको समझा रहे हैं 1920 से। आपकी सरकार। बोले हमारी? केजरीवाल जी की? अरे बोले केजरीवाल जी की नहीं, तुम्हारी, जनता की। अच्छा बोले जनता की? हाँ। बोले यही तो समझा रहे हैं, आजादी आजादी, लड़के लेंगे आजादी और नाच के लेंगे आजादी और भैया बोले आजादी। आजादी का मतलब